नमस्ते। इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। देखिए, सोना और चांदी में कल जो है रिकॉर्ड गिरावट हुई। 2013 के बाद से सबसे तेज गिरावट थी। सोना जो है एक समय जो है 6.3% नीचे गिर गया था, 4082 पे आ गया था। उसके बाद से थोड़ा सा रिकवर किया और 5.5% की गिरावट के साथ 4115 पे बंद हुआ। देखिए, अभी हाल में ही सोना जो है हाई बनाया था $4381 प्रति आउंस का। वहां से काफी तेज नीचे गिर चुका है ये। और अगर आप इसको देखें तो एक दिवस में जो सबसे तेज गिरावट थी ये 2013 के बाद से जो है। और चांदी में जो गिरावट हुई, चांदी में गिरावट हुई 8.4% की गिरावट हुई और उसके साथ जो है $48 पे जाकर ये बंद हुआ है। हालांकि ये नीचे और गिर गया था, ये 47.12 पे आ गया था और वहां से थोड़ा सा रिकवर करते हुए 48.06 पे बंद हुआ जाकर। और लेकिन रीजन क्या रहा? अचानक से सोना चांदी सब बढ़िया चल रहा था, बड़ी जबरदस्त रैली लगी हुई थी, सब कुछ था। तो अचानक से हो क्या गया? तो इसके पीछे जो है बड़े ऑपरेटरों की कहानी, बहुत मतलब आप इसको आप कहें कि कंट्री की कहानी और तमाम बातें। देखिए, ऐसा है कि जो है कॉमेक्स में जो है सिल्वर का फ्यूचर में भारी ओपन इंटरेस्ट था। लगभग 1,51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक। और ये 2025 के उच्चतम स्तर पर जाकर पहुंच गया था। और ये मतलब जो इससे ये रिफ्लेक्ट हो रहा था कि भारी कर्ज के साथ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक्सपायरी से पहले मार्केट में थोड़ी सी भी कोई गड़बड़ न्यूज आती इनके अगेंस्ट में, सोना और चांदी के, तो फिर जो है मार्जिन कॉल का लहर आ जाता और बाजार में सब बेचने लगते और डोमिनो इफेक्ट हो जाता। डोमिनो इफेक्ट मतलब चेन में एक बेचा बेचा बेचा, और वही चीज कल देखने को मिला। जो खबरें आई उस पर भी बात करेंगे। और CFTC के डाटा के अनुसार जो बड़े संस्थागत निवेशक है, बड़े बड़े जो बड़े बड़े बैंकर सब हैं, वो जो है उसने अपने शॉर्ट पोजीशन को पिछले 2 हफ्ते में 18% बढ़ा दिया था। और जो है मुख्य और ये जो बड़े खिलाड़ी थे, अगर ये कीमत नहीं गिरती तो वो बर्बाद हो जाते। ओपन इंटरेस्ट प्लस हाई शॉर्ट पोजीशन इज इक्वल टू हो गया शॉर्ट स्क्वीज, जो तेज गिरावट देखी गई। तो ये चीजें यहां पे देखने को मिला। बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े जो इसमें जो बात आ रही थी कि जिस तरीके से शॉर्ट पोजीशन लिया हुआ है और चांदी इसी तरीके से ऊपर भागता रहा, तो उसमें से कई लोग दिवालिया हो जाएंगे, कई बैंकर जो है उसमें दिवालिया हो जाता। तो उसके लिए ये तमाम चीजें हुई। और जो सारे जो है एक समय क्या होता कि सारे ट्रेड जो है एक ही दिशा में जा रहा था, शॉर्ट किया जा रहा था, तो मार्केट बड़ा अस्थिर हो गया था। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चांदी बिल्कुल नहीं था, लंदन बुलियन मार्केट में नहीं था, संघाई वाला दे नहीं रहा था। जो है अमेरिका में जो पड़ा हुआ था 6,000 टन के आसपास, मेट्रिक टन के आसपास, उसको लाने में टाइम लग रहा था, क्योंकि कस्टम और तमाम चीजें थी जो है। तो वो जो है कुल मिलाकर शॉर्टेज था, फिजिकल डिलीवरी का शॉर्टेज था। तो ये तमाम चीज हुआ। अब इसमें जो खबरें आई जिसके कारण मार्केट में जो भूचाल मिला, जो डोमिनो इफेक्ट जो हो गया, वो पहला आया कि फेडरल रिजर्व जो है वो 0.25% कट करेगा। चाइना और अमेरिका के बीच जो बातचीत होनी है इस महीने के लास्ट में साउथ कोरिया में, उससे पॉजिटिव चीज निकलेगा, क्योंकि रेयर अर्थ को लेकर जो उसने लगाया है बैन, वो खत्म हो जाएगा। ऐसी बातें आई। उसके लेकर फिर दूसरा हो गया कि जो CPI डाटा है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो अमेरिका का वो 3 के आसपास ही रहेगा। ये सब जो तमाम बातें आई, और इस दरमियान क्या हुआ कि जो डॉलर इंडेक्स था वो मजबूत हो गया, 0.40% मजबूती आ गई। तो डॉलर में मजबूती आना, सोना चांदी का गिरना, या सोना चांदी को गिराना तो डॉलर में मजबूती आना। तो ये पूरी जो है इस तरीके से चीजें हो गई। और अभी भी सिचुएशन कोई हाथ से निकला नहीं है। जैसा एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि चांदी जो है जो 48 है, हो सकता है कि ये 42 या $43 भी आ जाए, लेकिन इसका कतई अर्थ नहीं है कि बुल मार्केट खत्म हो गया है सोना चांदी का। ये जो भी होगा ये तात्कालिक होगा। इससे आप ये नहीं कह सकते कि यहां से बुल मार्केट खत्म हुआ है। जो चीजें हुई हैं, शॉर्ट और ओपन इंटरेस्ट वाला जो भी खेल हुआ है, उसमें जो है जो बड़े लोगों के बीच खेल हुआ, उसका परिणाम कल बाजार को देखने को मिला। अब ये चीज देखा गया था कि जैसे सोना चांदी की बात हम कह रहे हैं कि
मतलब ये सोना पे है इशू, और चांदी भी उसी के अपसाइड में आ जाता है, क्योंकि चांदी का महत्व बढ़ गया। तो 1960 के दशक में जो लंदन का जो गोल्ड पुल था, उसमें एक गठबंधन था अमेरिका के साथ कि सोना का कीमत को जो है $35 प्रति आउंस रखना है, क्योंकि उससे डॉलर की ताकत बनी रहेगी। तो उससे बढ़ने नहीं देते थे, और ये दशकों तक नहीं बढ़ने दिया। तो भी आज भी ऐसा ही हो रहा है कि सोना की कीमत को नियंत्रण करना ताकि डॉलर को मजबूती मिल सके। तो आज भी ऐसा ही हो रहा है कि डॉलर को बचाए रखने के लिए, डॉलर के सुपरमेसी को बचाए रखने के लिए सोना में नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सोना में खेल अब बड़ा हो गया है। सोना में पूरी दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक भी अब शामिल हैं। तो आप एक पल तो बाजी मार सकते हो, लेकिन दूसरे पल फिर कहानी कुछ और हो सकती है। तो अभी बड़ा जबरदस्त द्वंद्व चल रहा है सोना को लेकर। और अगर आप देखें जो स्पीड रूल था सोना में, और ये भी जो चीज देखा जाता था कि जो बढ़ाया जाता था, जो बढ़ता था बाजार, वो पहले $20 के आसपास बढ़ा या 2% के आसपास, से ज्यादा नहीं बढ़ता था। और उसके बाद से कुछ दिनों के बाद उसको गिरा दिया जाता था। एक बार बढ़ा $20, फिर गिरा दिया गया। अब ये सीमा $80 पे आ गया था कि $80 बढ़ता था या 80-100 के आसपास बढ़े, फिर उसको नीचे गिरा दे। लेकिन इस बार कहानी दूसरी हो गई। इस बार जो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक हफ्ते के अंदर $300 के आसपास भाग गया था, जिसके कारण लग रहा था कि वर्ल्ड में कुछ हो रहा है और डॉलर बड़ा कमजोर होता चला जा रहा था उसके कारण। तो वो पूरा का पूरा जो है एक गेम हुआ है, बहुत जबरदस्त ढंग का एक गेम हुआ है, जिसमें हम और आप जैसे छोटे लोग जो है इसमें पिस जाते हैं। लेकिन इसमें जो छोटे निवेशक हैं वो धैर्य रखिएगा, क्योंकि ये सोना चांदी है, रेयर अर्थ तो नहीं है, लेकिन जो है क्रिटिकल मिनरल्स है। ये चीज जो है ये काफी कम होता जा रहा है, और इसका डिमांड सप्लाई का जो खेल है अभी बहुत आगे चलेगा। तो इसलिए अभी घबराने का नहीं होता है इस समय। इसमें अब इसका अभी खेल देखिए, खेल का धार देखिए। और दूसरी बात की एक चीज मेरा जो कहना रहा है, जो शुरुआत से भी मैं कहता रहा हूं, कि जब भी कुछ खरीदे आप इन चीजों को सिप कर दें। एक बारगी में पैसा नहीं लगाना चाहिए, और आपके पोर्टफोलियो का 10 या 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर 5% भी रखना चाहते हैं, 5%, 10%, 20%, वो आपके पॉकेट पे डिपेंड करता है। लेकिन वो भी नहीं होता कि आप 20% रख रहे हैं अगर, या 10% रख रहे हैं, तो उसको जाके एक बारगी में खरीद दीजिएगा। उसको जो है आप सिप करके खरीदिए। और चूंकि मेरा काम है न्यूज पेश करना, तो न्यूज पेश करता हूं। तो न्यूज पेश करने का यह अर्थ नहीं कि आपको मैं कोई खरीदने का रिकमेंडेशन दे रहा हूं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से होता है। जो भी करेंगे आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछकर ही करेंगे। और लेकिन मेरा ये सुझाव होगा कि अगर कोई भी बोले, उसको एक बारगी में नहीं खरीदना चाहिए, सिप करना चाहिए। सिप एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हुई हैं बाजार में सोना चांदी को लेकर, ये कोई सामान्य चीज नहीं है। ये एक प्रभुत्व की लड़ाई है, जो है किसके पास सुपरमेसी जो है। और इस लड़ाई में जो बड़े फंड्स होते हैं वो मुनाफा कमाते हैं। बुलियन बैंक्स जैसे मॉर्गन हो गए, ये सब जो है वो अपना शॉर्ट कवर कर लेता है और अपने आप को बचा लेता है इन तमाम चीजों से। चूंकि ये जो हुआ है कल, ये एक परसेप्शन वॉर है। ये कोई साधारण खरीद बेच नहीं थी। कल एक तरह का ये युद्ध था, और वो परसेप्शन युद्ध था कि डॉलर की सुपरमेसी बचेगी या नहीं बचेगी। देखिए इसमें क्या है कि इस परसेप्शन वॉर में यह है कि जब एक समय आपने डॉलर ने सुपरमेसी लिया है, उसके बाद से दुनिया के जो तमाम सेंट्रल बैंक है वो भी आएंगे, क्योंकि जब गोल्ड सस्ता होगा तो वो खरीदारी करने के लिए आएंगे। कि चाइना का BIS और वर्सेस जो BIS और लंदन का गोल्ड सिस्टम, ये आपस में एक संघर्ष है, एक चुनौती है जो है। और इस चुनौती का परिणाम है ये। बाकी दूसरा पहलू था ओपन इंटरेस्ट और शॉर्ट पोजीशन। तो दोनों चीज मिलकर कल मार्केट में ऐतिहासिक गिरावट कर दिया, जो 2013 के बाद की सबसे तेज गिरावट देखी गई। कि चांदी में रिकॉर्ड गिरावट हुई है, और जैसा बता रहे हैं एक्सपर्ट कि जिस तरीके से जो चीजें चल रही हैं कि ये $42-43 भी आ सकता है। लेकिन उससे जो है ये चीज नहीं होता है कि यहां से जो है उसका बुल रन खत्म हो गया, क्योंकि जैसा उसमें कहा जा रहा है कि फिर देखिए जो एक्सपर्ट की बात है वही मैं रख सकता हूं। तो उनका ये कहना है कि फिर से ये बाउंस बैक करेगा। अब इसमें देखा गया कि जो डॉलर और जो सिल्वर का जो तुलना अगर हम देखें, तो देखिए 2 फरवरी 2021 में 1 ग्राम डॉलर पे 65 ग्राम चांदी मिल रहा था। फिर अगस्त 22 में जो है
मतलब चांदी का दाम ठीक था। फिर अगस्त 22 में ये 95 ग्राम मिलने लगा 1 ग्राम सोना पे। तो वहाँ पे एक ये हुआ, मतलब ऊपर था फिर नीचे हो गया, चांदी गिरा। फिर दूसरा दिसंबर 2022 में 76 ग्राम था और फरवरी 2024 में 90 ग्राम हो गया, फिर वहाँ गिरा दूसरा। तीसरा मई 2024 में 76 ग्राम था 1 ग्राम गोल्ड की तुलना में, और फिर अप्रैल 2025 में 100 हो गया, मतलब चांदी यहां और गिरा। और अभी वैल्यू जो था इस गिरावट के पहले वो 78.94 के आसपास था, 78 के आसपास था। तो इस हिसाब से जो चीजें देखा जा रहा है कि गोल्ड सिल्वर में उतार चढ़ाव जो बना हुआ है, अब ये 3 बार हो चुका है। अगर 4 साल में देखें तो अगर ये होगा तो चौथा होगा। और जो बात कही जा रही है कि बुल रन, देखिए बुल रन और जो भी चीजें होती हैं वो कई हिचकोलों के बाद आता है, अचानक से नहीं आता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, ग्राफ जाता रहता है। क्योंकि यही चीज देखा गया है गोल्ड सिल्वर को कि जो 1979 में जो था वो 1 ग्राम जब तेज भाग गया था सिल्वर, तो 1 ग्राम गोल्ड पे 15 ग्राम जो है सिल्वर मिल रहा था। और अप्रैल 2011 में जब दोबारा जब भागा था चांदी, तो उस समय 31 ग्राम चांदी मिल रहा था 1 ग्राम गोल्ड पे, और अभी 78 ग्राम है। तो ये दौर जो है, दौर खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन उसमें होता है कि आपको धैर्य रखना होता है। और जब भी खरीदें, ध्यान रखिएगा, जब भी खरीदें अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से डिस्कस करने के बाद, और सिप मेरे तरफ से है कि जब भी खरीदें आप सिप में खरीदें, एक बारगी में बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। उसमें यह है कि देखिए चांदी का दाम तो 45 साल से भागा नहीं था, एज इट इज पड़ा हुआ था। तो इसमें देखा गया था कि जब 1980 में भागने की कोशिश कर रहा था तो फेडरल रिजर्व के द्वारा जो ऐसी चीजें की गई कि चांदी धराम हो गया। 2011 में जब फिर चांदी भागने लगा तो फिर जेपी मॉर्गन द्वारा जो है उसको कीमत गिराया गया, ऐसा आरोप लगा है। और इस बार जो भागा है तो जो संस्थागत वाली जो बात हमने कहा, जो परसेप्शन वार जो कहा, वो पहलू दिख रहा है। तो हडल है, अब इस हडल को निकलने के बाद, लेकिन इस हडल के बीच में ये नहीं कह सकते कि बियर मार्केट है, ये बुल मार्केट है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर किस तरह का कॉल लें। बाकी हम शेयर बाजार में बात कर लेते हैं। शेयर बाजार में 25,868 पे बंद हुआ, 1 घंटे का कल ट्रेडिंग था, मोहर ट्रेडिंग था, जो है वो 25 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, 0.10%। और सेंसेक्स में 63 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई, उतना ही परसेंटेज में। मिड कैप में 0.20% की बढ़ोतरी थी, स्मॉल कैप में 0.69% की, और पीएसयू में 0.14% की बढ़ोतरी थी। एफआईज ने कल खरीदारी किया, 96 करोड़ का खरीदा, 5वां दिन लगातार खरीदारी कर रहा है ये। और डीआईज ने बेचा, कल डीआईज काफी दिनों के बाद बिकवाली किया है और 607 करोड़ का बेचा है। दूसरी बात कि दीपावली में जो धनतेरस में जो देखा गया था, जिसमें कि हमने कहा था कि 1 लाख करोड़ के आसपास का सोना चांदी बिक गया, जो है पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा बिका। ये देखते हुए कि 60% महंगा था तब भी बिकवाली हुआ। गाड़ियां जो है 1 लाख के आसपास गाड़ियां बिक गई थी, जिसमें जो है मारुति का सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी थी। तो ये टोटल जो बिकवाली देखा गया है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और ये वो 6,05,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली हुई है। ऐसी बिकवाली पहले कभी नहीं हुई थी, मतलब ये 10 साल में सबसे तेज बिकवाली थी। और इसमें जो बिके हैं सामान, टेक्सटाइल जमकर बिका है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बिका है जो है, और इसके बाद जाकर गाड़ियां तो बिकी हैं जो है, और गोल्ड सिल्वर तो बिके ही। और साथ में एक चीज देखा गया कि अमेजन का है कि 276 करोड़ कस्टमर विजिट किया, जो है मतलब 276 करोड़ तो है नहीं जनसंख्या, अब जितनी भी कर रहे होंगे 4 बढ़ गए, 5 बढ़ गए, उस तरह का। और 30% ग्रोथ देखा गया। जो मोबाइल फोन 30,000 से ऊपर का महंगा था, उसमें 30% का ग्रोथ बिक्री में, सेल्स में 30% का ग्रोथ देखा गया। टीवी सेट्स में भी इसी तरीके का उछाल था। तो कुल मिलाकर ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे लोगों के पास पैसे खर्च करने की कैपेसिटी है। और ये चीज जो 6.6 या 6.8 जो जीडीपी ग्रोथ के बारे में जो बात हो रहा है, वो इन चीजों से एक मतलब साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ के इकोनॉमी में अभी काफी मजबूती है। बाकी हमारा शेयर बाजार तो 1 साल से तो है लुटका पटका हुआ था, अब उसमें थोड़ी सी धड़कन आई है। तो अब देखते हैं कि 26,277 को ये कब तोड़ता है और ऊपर की रैली कब लेता है या कितने हिचकोले खाता है, ये तमाम बातें हैं। और इस बीच में, इस पॉजिटिव खबरों के बीच में कि म्यूचुअल फंड जो है वो पहली बार नेगेटिव रिटर्न दिया है।
2018 के बाद से, क्योंकि एक साल से तो शेयर बढ़ा नहीं था, 5-6% नीचे ही था। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें था कि लोगों का, चूँकि शेयर बाजार में जो उस तरह से बढ़ नहीं रहा था, तो जो लोग पैसे आ रहे थे उसमें भी कमी देखा गया है। जो सिप के जरिए जो पैसे आ रहे थे, कि जुलाई में 42,700 करोड़ आया था, अगस्त में 33,430 करोड़, और सितंबर में 30,400 करोड़ के आसपास का पैसा आया था लोग म्यूचुअल फंड के पास। तो इतनी ही खबर है, कल मिलते हैं।